16 साल पहले तक मैं भी दूसरों की तरह पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अब सिर्फ मन की आंखों से देखती हूँ। आसमान नीला है या काला, दुनिया कितनी बदल गई। आपने किस रंग का कपड़ा पहना है मुझे नहीं पता। 2 लड़कों ने मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंका, दोनों आंखें चली गईं। शरीर सूखकर 35 किलो का हो गया। इस हादसे को याद कर सोचती हूँ, वो दोनों मुझे गोली मार देते, गर्दन काट देते, गला रेत देते, चाकू से गोद देते। तिल तिल मरने के लिए मुझे क्यों छोड़ा। 1 महीने कोमा में तो नहीं रहती, 2 साल तक डिप्रेशन में तो नहीं रहती, फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या की कोशिश तो नहीं करती। लोग मुझे भूत चुड़ैल कहकर तो नहीं बुलाते। ये शरीर ही जानता है कि मैंने क्या क्या झेला है। 16 साल पहले अपने साथ हुए एसिड अटैक की घटना का जिक्र करते हुए 35 साल की शिवानी एक सांस में ये बातें कह देती है। दोनों आंखों को टटोलने लगती है। शिवानी से मेरी मुलाकात उत्तराखंड के हल्द्वानी से करीब 60 किलोमीटर दूर रामनगर में हुई। वे पिछले 5 साल से वुमन सपोर्ट होम चलाती है। आसपास की महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, टेलरिंग, पार्लर और कंप्यूटर सिखाती है। बातचीत के दौरान शिवानी कई बार भावुक होती है। जिस तरह पानी से भरे घड़े में रिसाव होता है, उनकी दोनों आंखों से सुई की नोक के बराबर आंसू रिस रहे थे। शिवानी कहती है, मुझे भी औरों की तरह फूट फूट कर रोने का मन करता है। भीतर ही भीतर रोती भी हूँ, लेकिन आंसू नहीं निकलते। आंखों के अंदर हवा पानी कुछ भी नहीं जाता। गर्मी में बहुत पीड़ा होती है। चश्मा पहनने के बाद तो ऐसा लगता है कि इन आंखों को निकाल कर फेंक दूँ। जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसे मैं देख नहीं सकती, लेकिन वे मुझे ज़रूर देखता होगा, मेरे बारे में पढ़ता होगा, सोचता होगा कि दोनों आंखें ख़त्म कर देने के बाद भी वो ज़िंदा है। उठ खड़ी हुई। मेरे मेंटर ने कहा था, तुम्हारी आंखें नहीं तो क्या, तुम दूसरों की आंखें बन सकती हो। मैं शिवानी से पूछता हूँ, आपकी कोई पुरानी तस्वीर? वह कहती है, जब एसिड अटैक हुआ 2 साल तक डिप्रेशन में रही तो सोचने लगी, अब इस तस्वीर का क्या, इस दुनिया का क्या, अब तो कुछ भी नहीं देख पाऊँगी। जो भी तस्वीरें थी सब मैंने जला दी। जब वो शिवानी ही नहीं रही तो उन दिनों की तस्वीरों का क्या करना। शिवानी अपनी कहानी बताती है, मैं पंजाब के गांव की रहने वाली हूँ। संयोग देखिए, जिस दिन पैदा हुई उसी दिन पापा को स्टेट रोडवेज में नौकरी मिली। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम 4 भाई बहन थे, अब तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, मैं और एक भाई। बड़ी बहन की उम्र 21 साल रही होगी, उसकी शादी हो चुकी थी। तभी किडनी में इन्फेक्शन हो गया, कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पापा 3-4 महीने तक नौकरी पर नहीं गए। शिवानी की आंखों से रिसाव होने लगता है, उसके आंसू बह रहे थे। वो कहती है, अब किसी तरह से तो घर चलाना था। मेरी पढ़ाई छूट गई, 10वीं पास कर चुकी थी। दोनों छोटे भाई बहन 5वीं में पढ़ रहे थे। माँ पहाड़ों पर जाकर रेता निकालती थी, टोकरी में भरती थी। जहाँ घर बनते थे मैं रेता धोती थी। इसके 30 रुपये मिलते थे। बाद में मेरी एक जानने वाली ने कहा, नासिक में मेरे मामा की बेटी रहती है, वह एक फैक्ट्री में काम करती है, तुम भी वहाँ जॉब कर सकती हो। मैं पंजाब से नासिक आ गई। उस फैक्ट्री में काम करते हुए बामुश्किल 6 महीने हुए होंगे। 2008 की बात है, फरवरी का महीना था। हल्की हल्की ठंड थी। सुबह के 5:15 बज रहे थे। मैं जैकेट शॉल ओढ़े बस स्टॉप पर बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी 2 बाइक सवार 2 बार मेरे सामने से गुजरे। फिर एक लड़के ने अचानक बोतल से एसिड निकाला और मेरे चेहरे पर छपाक से फेंका और चलता बना। लड़के जानने वाला था? नहीं, बाद में लोगों ने तो यही कहा कि ज़रूर लड़के के साथ कुछ रहा होगा। गांव से, पंजाब से जितनी लड़कियां कमाने के लिए दिल्ली नासिक जाती हैं, कहाँ कुछ होता है। दरअसल जिस फैक्ट्री में मैं काम करती थी उसी में मेरी रूममेट भी काम करती थी। वह लड़का रूममेट का जानने वाला था। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। मेरे रूममेट के ज़रिए हर रोज़ अप्रोच करता था और मैं हर बार मना कर देती थी। एक रोज़ उस लड़के ने धमकी देते हुए कहा कि ये मुझसे दोस्ती नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी तो मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि किसी से शादी नहीं कर पाएगी, अपाहिज बना दूंगा। मुझे ये बातें बाद में पता चली। एसिड अटैक के बाद सुबह के 5:15 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भटकती रही। कोई एडमिट करने को तैयार नहीं था। आखिर में कंपनी ने मुझे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। गांव से भागे भागे पूरा परिवार देखने आया। 1 महीने कोमा में रहने के बाद मुझे पता चला कि अब कभी इस दुनिया को नहीं देख पाऊंगी। पापा मुझसे दाईं तरफ से बात कर रहे थे और मैं बाईं ओर देख कर बोल रही थी। गुस्से में शिवानी बोलती है, जिस लड़के ने मेरे ऊपर एसिड फेंका उसके परिवार वालों की धमकी के बाद मेरे घर वालों ने सुलह कर ली। मैं हमेशा माँ को कहती थी, तुमने 4 लाख रुपए में बेटी बेच दी। मैं उसकी मोहब्बत तब समझती जब वह मुझसे इस रूप में एक्सेप्ट करता, मुझसे शादी करता।
फिर गांव आना हुआ। नासिक से जब गांव आई तो हर कोई यही कहता था, हाय जवान बेटी अंधी हो गई, कितनी सुंदर दिखती थी, कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी काटेगी। मैं यह सब सुन सुनकर डिप्रेशन में चली गई। बंद कमरे में तोड़ फोड़ करती रहती थी। जब मैं गांव जाती थी तो बच्चे भूत भूत कहकर भाग जाते थे। मेरे दोनों होंठ एक नाक की तरफ और दूसरा हड्डी की तरफ चिपका था। मैं शॉल ओढ़कर बाहर निकलती थी। जब कुछ सोशल वर्कर ने सपोर्ट करना शुरू किया तब मेरी 29 बार सर्जरी हुई। कभी कभी आज भी लगता है कि या तो वो मुझे जान से मार देता या कम से कम सुई की नोक के बराबर भी तो देख पाती। मैं जब अपनी बंद आँखों से भी दुनिया को महसूस करने की कोशिश कर रही थी तभी एक घटना घटी। मेरी छोटी बहन को फीवर हुआ और 2-3 दिन बाद ही वे गुजर गई। उस वक्त मुझे लगा कि काश एक पल के लिए भगवान मेरी आंखों को वापस कर देते, मैं अपनी बहन का आखिरी चेहरा भी देख पाती। मैं उसके चेहरे को छू छू कर महसूस कर रही थी। उसी तरह से जब पापा गुजरे तब लगा कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि जिसने आपको पैदा किया आप उसका आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाओ। रोडवेज बस चलाने के दौरान उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जब भाई की शादी हुई और हल्दी लगा रही थी तो उसके चेहरे को छू रही थी। मन में बस यही सोच रही थी कि भाई दूल्हे के कपड़े में हल्दी में कैसा लग रहा है। नहीं देख पा रही हूँ। बहुत दुख होता है। आपको कभी शादी करने की इच्छा नहीं हुई? अब तो नहीं होती, लेकिन हर किसी की तरह मेरी भी इच्छा थी कि अपना परिवार होगा, पति होगा, बच्चे होंगे। मुझे याद है 2009-10 के आसपास परिवार में शादी थी। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया था। दरवाजे पर बाजे की आवाज़ से ज़्यादा कमरे में डीजे बजा रखे थे ताकि वो आवाज़ मेरे कानों में ना आए। आज भी मैं किसी की शादी में नहीं जाती हूँ। मैं भी ठीक होती तो दुल्हन बनती, नाचती गाती। अब तो कुछ नहीं रहा ऐसा। फिर भी आईने के सामने खड़ी होती हूँ, देख नहीं सकती फिर भी खुद को निहारती हूँ। बिंदी लगाती हूँ, शरीर भी अंदर से जल चुका है। 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खा पाती हूँ, वे भी हल्का। लीवर ख़राब है। शिवानी थोड़ा पानी पीती है, ठहर कर फिर कहती है, अब तो किसी चीज़ का मलाल नहीं, बस दूसरों की ज़िंदगी